अगर आपको एक ऐसा डिजिटल हेल्थ आईडी चाहिए जो आपके सारे मेडिकल रिकॉर्ड को एक जगह स्टोर कर सके, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आभा कार्ड की। आभा कार्ड एक ऐसा डिजिटल हेल्थ आईडी है जिसके ज़रिए आप सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स एक ही जगह अपने संभाल कर रख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आभा कार्ड क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन लोग बनवा सकते हैं और किस तरीके से आपको बनवाना है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आभा कार्ड क्या होता है। आभा कार्ड का पूरा नाम आप देख सकते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है और ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी है जो आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स को सुरक्षित तरीके से स्टोर करती है और शेयर करने में मदद करती है। इसका मतलब जितने भी आपके मेडिकल चेकअप होते हैं, मेडिसिन होती हैं, वो सब इस आभा कार्ड में स्टोर होती है और इसके ज़रिए ही शेयर करने में बहुत मदद मिलती है। यानी कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इसी आभा कार्ड से आपका सारा रिकॉर्ड आसानी से देख लेता है कि आपने कौन कौन से चेकअप करा रखे हैं, कहाँ कहाँ आपने रिपोर्ट्स कराई हुई है, आपका मेडिकल रिपोर्ट्स क्या है और आपकी मेडिसिन कौन कौन सी चल रही है, आपको बीमारी क्या है, वो सब कुछ इससे देख लेगा। आपको कागज़ों का भंडार नहीं लगाना है। आप समझ गए होंगे आभा कार्ड क्या काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे आपको अपने मेडिकल डेटा को डॉक्टर और हॉस्पिटल के साथ आसानी से शेयर करने में विकल्प मिलता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब भी आप हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका रिकॉर्ड इसमें देख लेता है। इसमें शेयर करने का ऑप्शन होता है। जैसे ही वो नंबर डालता है तो सारा रिकॉर्ड आपका डॉक्टर्स के पास पहुंच जाता है और बड़ा ही आसानी से वो आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। और ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यानी कि NDHM के तहत शुरू किया गया था और जिससे हेल्थ केयर सिस्टम को डिजिटल बनाया जा सके। पहले क्या होता था कि हम डॉक्टर के पास जाते थे, मान लीजिए हमारा 1 साल इलाज चला है या 1.5 साल इलाज चला है, तो सारे रिकॉर्ड हमें सारे पेपर एक फाइल में इकट्ठे करके ले जाने पड़ते थे डॉक्टर को दिखाने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसको डिजिटल कर दिया गया है। डिजिटल बनाने का मकसद यही है कि आप सिर्फ आभा कार्ड दिखाओ और सारी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर के पास पहुंच जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि आभा कार्ड का क्या काम होता है, आभा कार्ड क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आभा कार्ड के कई सारे फ़ायदे होते हैं जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। आभा कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं वो देख लेते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स एक जगह सुरक्षित हो जाते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, आपकी डॉक्टर की पर्चियाँ, मेडिकल रिपोर्ट्स, टेस्ट सब डिजिटल रूप में सेव हो जाती हैं। जैसे कि आपने कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की पर्ची होती है, मेडिकल रिपोर्ट्स होती है कोई आपकी, या फिर टेस्ट जितने भी आपने कराए हैं वो सब होते हैं, तो वो सब इसी में डिजिटल रूप में सेव हो जाते हैं। और जब भी आपको ज़रूरत हो आप बस इसी आभा कार्ड को देकर इन्हें एक्सेस करा सकते हैं। यानी कि आप जब भी आभा कार्ड डॉक्टर को दिखाएंगे वो इसको एक्सेस कर लेगा और जितना भी आपका रिकॉर्ड है सब वो चेक करके और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा। बार बार आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला फ़ायदा जान लेते हैं। अगला फ़ायदा क्या है। और आभा कार्ड का दूसरा फ़ायदा ये है कि तेज़ और बेहतर इलाज होता है। इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री तुरंत देख लेता है। यानी कि वो कागज़ों के झंझट में नहीं पड़ता है। बार बार पुराने टेस्ट रिपोर्ट दिखाने की झंझट ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे कागज़ होते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट होती है, तो क्या होता है कि डॉक्टर उसमें इलाज कर रह जाता है कि कौन सा टेस्ट कहाँ कराया, वो सब चेकअप करता है। तो इसमें चेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेज़ और बेहतर इलाज हो सकता है क्योंकि आपकी मेडिकल जो हिस्ट्री है वो उसका रिकॉर्ड आपके आभा कार्ड में आ गया है। वो आभा कार्ड नंबर डालकर आपका इलाज बहुत ही जल्दी शुरू कर देता है। और आभा कार्ड का तीसरा फ़ायदा ये है कि कहीं भी इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इसका मतलब क्या होगा, किसी भी सरकारी अस्पताल में या फिर प्राइवेट अस्पताल में आप इलाज करा सकते हैं। अगर आप इलाज के लिए जाते हैं तो आपका मेडिकल जो डेटा है वो सारा रिकॉर्ड हुआ आभा कार्ड में होता है और वहीं से वो एक्सेस कर लेंगे। यानी कि हर बार आपको नई फाइल बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितना बड़ा फ़ायदा है आभा कार्ड का। यानी कि आपने कहीं पर इलाज कराया और आप वहाँ से कहीं दूसरे अस्पताल जाते हैं तो आपको सारे रिकॉर्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आभा कार्ड देना है और ना ही नई फाइल आपको तैयार करने की ज़रूरत है। तो सब कुछ वो आभा कार्ड से आपका देख लेगा और आपका ट्रीटमेंट चालू कर देगा। और नंबर 4, आभा कार्ड का नंबर 4 फ़ायदा है सरकारी योजनाओं का सीधा फ़ायदा। इसका मतलब है कि अगर आप आयुष्मान भारत योजना या फिर दूसरी सरकारी जितनी भी हेल्थ स्कीम चलती हैं उसके लाभार्थी हैं तो आपका कार्ड सीधे उन स्कीम से जोड़ दिया जाएगा। यानी कि आयुष्मान कार्ड में फ्री इलाज होता है, तो अगर आभा कार्ड आपका बना हुआ है
तो सीधा उससे लिंक कर दिया जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और लिंक करने के बाद में आपका काम आसानी से हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फ़ायदा आभा कार्ड का है कि आपको एक डिजिटल आईडी दी जा रही है ताकि आप अपने सारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाएँ। और नंबर 5 आभा कार्ड का जो फ़ायदा है वो 100% सिक्योर है, यानी कि सुरक्षित है और प्राइवेट है। कोई भी आपका ट्रीटमेंट देख नहीं पाएगा, आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, किस चीज़ का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई भी इसको जान नहीं पाएगा। बिना आपकी अनुमति के कोई भी डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा और यह पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहती है। यानी कि आपका कहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है और किस तरह का आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी को भी इस चीज़ का पता नहीं होगा। ये प्राइवेट होता है, सिर्फ आप ही इसका नंबर डालकर या फिर डॉक्टर इसका नंबर डालकर इस चीज़ का पता कर पाएंगे। तो ये तो थे आभा कार्ड के कुछ यूनिक फ़ायदे जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आभा कार्ड के फ़ायदे जानने के बाद में आप सोच रहे होंगे कि आभा कार्ड आखिर कैसे बनवाएं। कार्ड आप खुद से भी बना सकते हैं। ये वेबसाइट है healthidndhm.gov.in पर जाकर आप खुद से भी आभा कार्ड बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दे रखा है जिस पर मैंने बताया कि आप मोबाइल से कैसे आभा कार्ड बना सकते हैं। तो उस पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि आप आभा कार्ड को कैसे बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। तो आप खुद से आभा कार्ड बनाकर इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो के एंड में हम जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आभा कार्ड के बारे में, कुछ मुख्य बातें। आभा कार्ड बनाना बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, अगर आप आभा कार्ड खुद से बनाते हैं या कहीं भी बनवाते हैं तो इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो आप कहीं भी बनवा सकते हैं या फिर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है उस पर भी जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और ख़ुद से भी अपने मोबाइल से आभा कार्ड बना सकते हैं। आप अपना हेल्थ रिकॉर्ड कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि अपने आभा कार्ड में देख सकते हैं कि मेरा क्या क्या रिकॉर्ड है, मैंने कौन कौन सी जांचें करा रखी है। आप कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं, कोई आपको पाबंदी नहीं है। अगर आप अपना डाटा डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी ये रिपोर्ट्स है काफ़ी पुरानी हो गई या मैं अब सही हो गया हूँ और ये रिपोर्ट मेरी जो है गलत है या फिर कुछ भी है, तो आप अब उसको डिलीट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये भी अच्छा फीचर दे रखा है इसमें। और आभा कार्ड भारत के सभी लोग बनवा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, आभा कार्ड भारत के लोग सभी बनवा सकते हैं जो भी भारतीय हैं। और आभा कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड का होना ज़रूरी है और कोई आईडी इसमें नहीं लगेगी। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। आभा कार्ड की पूरी जानकारी मैंने आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे।